नमस्कार सभी को। हम कक्षा 4 की हिंदी रिमझिम भाग 4 पढ़ रहे थे। उसमें चौथा पाठ चल रहा था। उस पाठ का नाम था पापा जब बच्चे थे। पहले हमने इस पाठ को पढ़ लिया था और ठीक प्रकार से समझा भी था। अब इसके बाद में हम इस पाठ में से कुछ जो प्रश्न हैं उन प्रश्न जैसे रिक्त स्थान है, सही गलत वाले हैं, प्रश्नोत्तर है या कुछ ग्रामर संबंधी कुछ प्रश्न हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आपको देखने के साथ साथ में लिखते हुए भी चलना है। अब देखिए, सबसे पहला है सही कथन पर सही का एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाए। यानी सही वाले पर तो सही का लगाना है और जो गलत होगा उस पर एक क्रॉस वाला निशान लगा के चलना है आपको। कि पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, तो यह सही है या गलत है? देखिए, पापा ने सोचा था मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, तो ये वाक्य क्या होगा? सही है। अगला है पापा बस के डिब्बों की संटिंग करना चाहते थे। पापा बस के डिब्बों की संटिंग करना चाहते थे, तो क्या यह कथन सही है? नहीं, ये कथन सही नहीं है। क्योंकि पापा बस के डिब्बों की संटिंग नहीं करना चाहते थे, वो करना चाहते थे रेल के डिब्बों की संटिंग करना चाहते थे। तो पापा किसके डिब्बों की संटिंग करना चाहते थे? रेल के डिब्बों की। तो इसलिए ये वाक्य गलत हो जाएगा। अब देखिए, अंत में उन्होंने तय किया कि वे कुत्ता बनना चाहते हैं। यानी कि अंत में पापा ने तय किया कि वो क्या बनना चाहते हैं? कुत्ता बनना चाहते हैं। तो ये वाक्य सही है। वहां से एक बैंक अफसर जा रहा था। जब पापा कुत्ता बनने की कोशिश कर रहे थे तो उसी समय वहां से कोई अफसर निकला था। तो इसमें बताया है वह वो अफसर एक बैंक अफसर था। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि जब पापा कुत्ता बन रहे थे उस समय वहां से एक फौजी अफसर निकला था, ना कि एक बैंक अफसर। तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। ये देखिए, मैं अब सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। यानी कि मैं अब सिर्फ एक अच्छा इंसान ही बनना चाहता हूँ, सब कुछ को छोड़ दिया पापा ने। तो क्या ये कथन सही है? हाँ जी, ये कथन सही है। तो पापा अब सिर्फ एक अच्छा इंसान ही बनना चाहते थे। आगे देखते हैं। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी खाली स्थान को भरना है आपको। कोई खाली जगह दी हुई है, उसको कुछ वाक्यों की मदद से आपको फिल करना है। पहला है शुरू शुरू में पापा बनना चाहते थे। तो हमने पाठ में पढ़ा था शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। तो शुरू शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार बनना चाहते थे। अगला है छोटे बच्चों को तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो किस में आइसक्रीम खिलाऊंगा? तो छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम खिलाऊंगा। जब पापा आइसक्रीम वाला बनने की सोच रहे थे तो वो कहते थे मैं छोटे बच्चों को तो फ्री में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। मैं तो रेलगाड़ी के डिब्बों की करूंगा। अब बताओ क्या करेंगे पापा रेलगाड़ी के डिब्बों की? तो क्या आंसर होगा इसका? संटिंग करूंगा। मैं तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आइसक्रीम के ठेले को मैं के पास खड़ा करूंगा। तो पापा कहते थे मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा और उस आइसक्रीम के ठेले को मैं स्टेशन के पास में ही खड़ा करूंगा। किसके पास में खड़ा करूंगा? स्टेशन के पास में ही खड़ा करूंगा। तो यानी कि आइसक्रीम के ठेले को पापा
स्टेशन के पास में ही खड़ा रखना चाहते थे। उसी समय एक अजनबी अफसर उधर से निकला। तो इसमें क्या आएगा? उसी समय एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। अभी बताया था जैसे कुत्ता बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे ना पापा, तो उसी समय एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला, यानी उनके पास से निकला। अगला वाक्य है, मैं एक अच्छा बनना चाहता हूँ। तो क्या बनना चाहता हूँ? मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। ये देखिए, यानी कि कॉलम क के शब्दों को कॉलम ख के सही शब्दों से मिलाए, यानी क वाले जो शब्द हैं उनको ख के सही शब्दों से मिलाने हैं। तो इसमें देखिए मिलाया हुआ है पायलट। तो पायलट क्या करता है? वायुयान उड़ाता है। तो इसको अभिनेता अभिनय करता है। तो इस ख वाले को पांचवे के साथ मैच करना है। ड्राइवर का क्या काम होता है? गाड़ी चलाता है। चरवाहा ये गायों को चराता है। और चौकीदार क्या काम करता है? पहरेदारी करता है। इसमें देखिए मैच करके पहले ही दे दिया था मैंने। यानी पायलट का काम हो गया वायुयान उड़ाना, अभिनेता का काम हो गया अभिनय करना, ड्राइवर का काम हो गया गाड़ी चलाना, चरवाहा का काम हो गया गायों को चराना, और चौकीदार का काम हो गया पहरेदारी करना। ठीक है। अब देखिए, छोटे बच्चों से अक्सर क्या सवाल पूछे जाते हैं? छोटे बच्चों से अक्सर क्या सवाल पूछे जाते हैं? छोटे बच्चों से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? यह आप सभी से भी पूछा जाता है यही सवाल घर में। तो यही है, लेकिन इसको इसी पाठ के आधार पर आपको बताना है। यह नहीं हमसे जो पूछा जाता है वो लिखेंगे। तो इसी पाठ के आधार पर यही है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते थे या क्या बनना चाहते हो। अगला प्रश्न है, पापा शुरू शुरू में बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? यानी पापा जब बच्चे थे तो शुरू शुरू में वो जब उनसे पूछा जाता था घर में तुम क्या बनना चाहते हो, तो पापा की इच्छा क्या बनने की थी वो आपको बताना है। तो देखिए, पापा शुरू शुरू में बड़े होकर चौकीदार बनना चाहते थे। तो पापा शुरू शुरू में बड़े होकर चौकीदार बनना चाहते थे। पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? इसका कोई कारण तो होगा ना। तो पापा चौकीदार बनना चाहते थे, क्यों बनना चाहते थे वो आपको बताना है यहां पर। तो इसका आंसर है, जब रात के समय हर कोई सोया हुआ हो तो वह चौकीदारी करते समय खूब शोर मचा सकते हैं, इसलिए पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क्योंकि पापा को पता था चौकीदारी करने वाले जब सब सो जाएंगे तो उस समय हमें चौकीदारी करनी पड़ेगी। तो जब सब लोग सो रहे होंगे तो सारा माहौल शांत होगा, तो उस शांत माहौल में मैं खूब शोर मचा सकता हूँ, इसलिए पापा चौकीदार बनना चाहते थे। फिर पापा ने आइसक्रीम वाला बनने की क्यों सोची? अब बताओ भाई, पापा ने पहले चौकीदार बनना चाहते थे लेकिन अब आइसक्रीम वाला बनने की क्यों सोची, ये बताना है। तो एक दिन क्या होता है, देखिए जब पापा ऐसे ही खड़े थे तो उन्होंने एक चटकदार हरे रंग वाले ठेले को देख लेते हैं, आइसक्रीम वाले को। तो उसके बाद से उन्होंने आइसक्रीम वाला बनने की सोचने लगे। देखिए, पापा ने आइसक्रीम वाला बनने की इसलिए सोची क्योंकि वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब देखिए, बाल मन में खाने का बड़ा इच्छा रहती है या खाने की बड़ी इच्छा रहती है, तो पापा तो वही सोच रहे थे। और एक मन करता है घूमने का और केवल खाने का। तो पापा ने यही सोचा, इसीलिए आइसक्रीम वाला बनने की सोची कि मैं ठेले को लेकर कहीं भी घूम सकता हूँ और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकता हूँ।
ये प्रश्न है, पापा आइसक्रीम वाला बनते तो बच्चों के लिए क्या करते। यदि पापा बड़े होकर आइसक्रीम वाला बन जाते तो वो बच्चों के लिए क्या करते, जो वो खुद सोच रहे थे वो आपको यहाँ बताना है। देखिए, अगर पापा आइसक्रीम वाला बनते तो वो सोचते थे कि मैं छोटे बच्चों को तो मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूँगा। अगर मैं आइसक्रीम वाला बन गया ना तो छोटे बच्चों को तो मैं फ्री में ही आइसक्रीम दे दिया करूँगा। ये पापा सोचते रहते थे। अब देखिए, कुछ व्याकरण संबंधी है, व्याकरण संबंधी प्रश्न है आपके सामने। उनमें पहला है विलोम शब्द लिखो। यानी विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द लिखना या विपरीत लिखना। कोई भी शब्द है तो उसका उल्टा हमें लिखना है। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके उल्टे करके आपको लिखना है, उल्टा बनाना है मतलब। तो जवाब, तो जवाब का क्या होगा, सोचो। तो जवाब का हो जाएगा सवाल। जवाब का क्या हुआ, सवाल। कहते हैं ना सवाल जवाब, या हाँ। अगला है असली। तो असली का क्या होगा विलोम शब्द, असली का हो जाएगा बेटा नकली। यानी कि ये असली चीज है और ये है नकली, जैसे असली नोट और नकली नोट। अगला है अजनबी। तो अजनबी किसे कहते हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं, यानी जिसे हम नहीं जानते हैं वो कहलाता है अजनबी। तो इसका उल्टा क्या होगा, जानकार या जान पहचान वाला। यानी जिसे हम जानते हैं वो होगा अपना जानकार, और जिसे हम नहीं जानते वो हो जाएगा अजनबी। सोया हुआ, इसका विलोम क्या होगा, कोई आदमी सो रहा है तो विलोम क्या होगा, जागा हुआ। यानी एक सो रहा है तो उसका उल्टा यही तो होगा, फिर जागा हुआ। बेचना, तो ये तो सभी को पता होगा, कोई चीज बेचो या खरीदो, दो ही काम होते हैं। तो बेचना का हो जाएगा खरीदना। बेचना का विलोम में क्या होगा, खरीदना। जवाब का सवाल, असली का नकली, अजनबी का जानकार, सोया का जागा हुआ और बेचना का खरीदना। अब आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं आपको, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। दो वाक्य हैं तो उन दोनों वाक्यों को तो लगाकर जोड़ना है, तो लगाकर वाक्यों को जोड़ना है। अब एक आपको यहाँ पर समझाया हुआ है कि कैसे जोड़ना है। लेकिन जब पापा छोटे थे उनसे क्या सवाल पूछा जाता था, यह वाक्य है सिंपल। अब इसमें तो लगा के जोड़ना है। तो देखो नीचे है, जैसे जब पापा छोटे थे तो, यानी छोटे थे के बाद में क्या आ गया, तो लगा दिया हमने। तो जब पापा छोटे थे तो उनसे क्या सवाल पूछा जाता था। तो यहाँ पर तो कहाँ लगाया है हमने, दोनों वाक्यों के बीच में तो लगाया है और ये एक वाक्य बन गया है। जब पापा छोटे थे तो उनसे क्या सवाल पूछा जाता था। तो ऐसे ही कुछ वाक्य आगे दिए हैं, उनमें आपको तो लगाकर लिखना है। अब देखिए, तुम मेरी हंसी उड़ाओगे मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। यानी पापा कह रहे थे अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे ना तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। तो देखिए, बोलते समय हमें पता चल रहा है कि कहाँ तो लगेगा, कहाँ लगेगा बताओ। तो इसमें दिखाई दे रहा है ना, तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। तो दोनों वाक्यों के बीच में ही तो लगाना है हमें। तो ये प्रश्नवाचक की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, तो। तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। अगला वाक्य देखते हैं, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा एक खुद खाऊंगा। अब इसमें भी वही तो लगाना है। तो देखिए, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। दोनों वाक्यों के बीच में तो का प्रयोग किया है, यानी मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। यानी दो वाक्य होते हैं, उनको एक बनाना होता है तो लगाकर।
तो जब हर कोई सो जाएगा वह खूब शोर मचाएंगे। जब हर कोई सो जाएगा वह खूब शोर मचाएंगे। तो जब हर कोई सो जाएगा तो वह खूब शोर मचाएंगे। इसमें भी देखिए दोनों वाक्य के बीच में तो लगाया हमने। जब हर कोई सो जाएगा तो वह खूब शोर मचाएंगे। आगे देखते हैं, यानी कुछ निम्न शब्दों से वाक्य बनाओ। यानी कुछ शब्द आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, उनसे आपको एक वाक्य बनाना है। एक शब्द से वाक्य बनाना है आपको। तो देखिए पहला शब्द है चौकीदार। तो चौकीदार शब्द से क्या वाक्य बनेगा? तो हमने पढ़ा था पाठ में, पापा शुरू शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। पापा शुरू शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। अगला शब्द है इंजन। अगला शब्द क्या है? इंजन। तो इससे हम वाक्य बना रहे हैं, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। यानी जब गाड़ी को शंटिंग की जाती है ना, तो उस दौरान ये काम किया जाता है। तो इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। अगला है अजनबी। तो अजनबी से हमें वाक्य बनाना है, उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। यानी उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। इंसान। अब इंसान एक शब्द है, तो इससे हमें एक वाक्य बनाना है, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो इन सभी को, जितना भी आपको भी यहाँ पर बताया गया है, सभी को आपकी नोटबुक में लिखते हुए चलना है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। पढ़ते रहिए।